प्रस्तुत है धारावाहिक हिंसा को नो। स्मार्ट के सहयोग से रेडियो धूम की प्रस्तुति हिंसा को नो। सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो और बोलो हिंसा को नो। साथियों, आइए आज की कड़ी में हम जाने कि आशा की किरण ने आज फिर गांव का कौन सा मसला हल किया है, क्योंकि अब तो गांव की महिलाएं और लड़कियां खुद ही जाने लगी हैं अपनी समस्या किरण के पास लेकर। सविता और रूपा दोनों बचपन की सहेलियां हैं और आज बहुत दिनों के बाद उनकी मुलाकात हुई है और दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हैं। अरे रूपा, बहुत दिनों बाद मेरी याद आई। कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ, और तुम बताओ सविता, कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ रूपा। आज इतने दिनों बाद तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सविता, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आज इतने दिनों बाद अपनी बचपन की सहेली से मिलकर। अच्छा रूपा, याद है स्कूल का वो आखिरी दिन? कितना मजा आता था स्कूल के विदाई महोत्सव में, और कितना रोए थे हम सब। हाँ सविता, याद है। और सच कहूँ, आज भी जब उन दिनों को याद करो तो लगता है उनसे अच्छे दिन तो थे ही नहीं। कॉलेज जाने के बाद मुझे वो स्कूल के दिन बहुत याद आते हैं। कॉलेज में वो बात नहीं जो स्कूल के दिनों में हुआ करती थी, है ना सविता? मुझे क्या पता रूपा, कॉलेज के दिन कैसे होते हैं। ऐसा क्यों कह रही हो? इसलिए क्योंकि मैं तो कभी कॉलेज गई ही नहीं और मैं जानती भी नहीं कॉलेज के दिन कैसे होते हैं। पर सविता, स्कूल में तो तुमने कहा था ना तुम आगे पढ़ोगी। हाँ रूपा, कहा तो था, लेकिन क्या हुआ सविता? बोलो, आखिर क्यों आगे नहीं पढ़ी तुम? क्या घर वालों ने मना किया? नहीं रूपा, ऐसा नहीं है। वो तो चाहते थे कि मैं आगे पढूं, और पिताजी ने पास के गांव में मेरा एडमिशन भी करा दिया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो तुमने पढ़ाई पूरी नहीं की? रूपा, जब मैं बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी, ये तब की बात है। हमेशा की तरह उस दिन भी लोकल बस से कॉलेज जा रही थी। बस से उतरते ही मुझे महसूस हुआ कि कुछ लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं। रास्ते में कुछ लड़कों ने मेरे साथ बदतमीजी भी की। मैं बहुत डर गई थी, पर ये सोचकर मैंने घर में नहीं बताया कि कहीं घर वाले मेरी पढ़ाई बंद ना करा दे। फिर तुमने घर में नहीं बताया? बताना तो नहीं चाहती थी, पर बताना पड़ा, क्योंकि अब ये रोज का हो गया था। परेशान हो गई थी मैं। फिर क्या हुआ सविता? तुम्हारे घर वालों ने अच्छा मजा चखाया होगा उन्हें? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हुआ वही जिसका मुझे डर था। घर वालों ने कहा कि कुछ दिन कॉलेज जाना बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा, और फिर सुरक्षा का हवाला देकर दोबारा मुझे कॉलेज जाने ही नहीं दिया गया। अच्छा, ये बात है। हाँ रूपा। सविता, तुम चलो मेरे साथ। पर कहाँ? तुम्हारी समस्या का समाधान खोजने। अरे पर कहाँ? हमारे गांव की किरण दीदी के पास। पता है, जब मेरे पिताजी राजी नहीं हो रहे थे मुझे आगे पढ़ाने के लिए, तब किरण दीदी ने ही उन्हें समझाया था। तो वहीं चलते हैं, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर दिखाएंगी। और इस तरह से चल पड़ी रूपा और सविता किरण के घर। किरण दीदी, ओ किरण दीदी। अरे रूपा, तुम कैसी हो? कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? मैं तो ठीक हूँ दीदी, मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। दीदी, ये मेरी सहेली है सविता, कुछ दिनों से बहुत परेशान है। परेशान है? सविता, क्या हुआ? बताओ मुझे। और सविता ने अपनी सारी आपबीती किरण को सुनाई। जो भी सविता के साथ हुआ वो सब उसने किरण को बताया। अच्छा, तो ये बात है। ये समस्या सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है सविता, ये तो आज अधिकांश लड़कियों की समस्या है, और इसे ही हिंसा कहते हैं। ये जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, ये यौन हिंसा है।
और मानसिक हिंसा के अंतर्गत भी आता है। इसी तरह से शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा और आर्थिक हिंसा भी होती है सविता। हिंसा इतने प्रकार से होती है, मुझे तो इसकी जानकारी ही नहीं थी दीदी। और ये भी नहीं पता था कि उन लड़कों का मेरा पीछा करना भी हिंसा है। बिल्कुल हिंसा है सविता। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये समस्या उत्पन्न कहाँ से हुई, यानी कि ये समस्या शुरू कहाँ से हुई। सविता, सबसे पहले तो ये सब समस्याएं हमारे घर से ही शुरू होती हैं। पता है, जिन घरों में पितृसत्ता होती है ना, वहाँ महिलाओं को अक्सर किसी न किसी चीज के लिए वंचित ही रहना पड़ता है। फिर चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या महिलाओं के अधिकार। अब यही देख लो, तुम्हें आगे पढ़ने के लिए मना कर दिया गया। किसने मना किया? तुम्हारे घर वालों ने ही ना। हाँ दीदी, दूर गांव जाकर पढ़ने के लिए मना कर दिया मुझे। यही तो कह रही हूँ सविता कि घर में महिलाओं की स्थिति किसी कठपुतली से कम नहीं है, जहाँ सिर्फ घर के पुरुषों के सही या गलत निर्णय, हर निर्णय पर महिलाओं और लड़कियों को केवल हाँ कहकर सर हिलाना है, बिल्कुल कठपुतली की तरह। ऐसे में महिलाएं भला कैसे अपने अधिकारों और सुरक्षा को समझ पाएंगी सविता? यही लैंगिक असमानता है सविता, जहाँ महिलाओं को कम आंका जाता है और पुरुषों को श्रेष्ठ। बस यही तो है लैंगिक असमानता। और ऐसे ही परिवारों में महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर हो जाती हैं। उनके सामाजिक अधिकारों का हनन भी होता है। पर दीदी, ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों महिलाओं को कमजोर समझा जाता है? उनके दायरे को घर की चौखट तक तय आखिर किसने किया? ये सब सामाजिक धारणाएं हैं सविता, जो सदियों से चली आ रही हैं। और जब तक इन नकारात्मकताओं को, यानी कि नकारात्मक सोच को, धारणाओं को समाज से नहीं हटाया जाएगा, तब तक ये चलता ही रहेगा। ये पारंपरिक सोच ही महिलाओं के प्रति हिंसा को बल देती है, जिससे महिलाएं मानसिक रूप से प्रताड़ित होती हैं, अवसाद या फिर किसी रोग से ग्रसित हो जाती हैं। मानसिक तनाव में कई बार उनके आत्मविश्वास में भी कमी आती है, और फिर कई बार उनके मन में आत्महत्या का विचार भी आ जाता है सविता। और दीदी, कई बार महिलाओं को तो मारा भी जाता है जब भी वो अपनी बात रखना चाहती है। ये तो मैंने खुद अपने ही घर में देखा है सविता। यही तो है शारीरिक हिंसा। और इस तरह की शारीरिक हिंसा में लगी चोटें महिलाओं को लंबे समय तक तकलीफ देती हैं, और कई बार महिला की मृत्यु भी हो जाती है। उसी तरह से बलात्कार जैसे यौन हिंसा का प्रभाव भी लड़की के जीवन में गहरा नकारात्मक होता है, और वो भावनात्मक और शारीरिक रूप से तकलीफ भी पाती हैं। कई बार समाज साथ देने की बजाय उसी लड़की को बुरा भला कहते हैं जिसके साथ खुद बुरा हुआ है। इस प्रकार एक लड़की जिसके साथ यौन हिंसा हुई है, वो हर प्रकार से आहत होती है, और इसका प्रभाव जीवन भर या दीर्घकालीन होता है। तो दीदी, आखिर इन सब से बचने के लिए क्या किया जाए? क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं सविता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यौन उत्पीड़न, बलात्कार, घरेलू हिंसा, इन सब के खिलाफ कई कानूनी प्रावधान हैं। यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून? ये कैसा कानून है और हम इसमें किस प्रकार की मदद प्राप्त कर सकते हैं दीदी? सविता, सन 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया था। पता है, हर संस्था में यह अधिनियम लागू होता है, और इसके लिए उस संस्था को एक आंतरिक समिति गठन करनी पड़ती है, और फिर संस्था की जो महिला है जिसके साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ गलत हुआ है या वो पीड़ित है, तो वो वहां उस आंतरिक समिति में शिकायत दर्ज करा सकती है। उसके साथ ही किसी प्रकार की हिंसा होने पर वो पहले आंतरिक समिति को शिकायत करती है। और दीदी, यदि किसी संस्था में आंतरिक समिति ना हो तो फिर कहाँ शिकायत करेंगे? सविता, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि हर संस्था में जहां महिलाएं कार्यरत हैं, उन्हें आंतरिक समिति बनाना जरूरी है। पर यदि फिर भी किसी संस्था में आंतरिक समिति का गठन नहीं हुआ हो, तो जो सर्वाइवर है, जो पीड़िता है, स्थानीय समिति में शिकायत दर्ज करा सकती है। यानी कि आंतरिक समिति और स्थानीय समिति, दो प्रकार की समितियां होती हैं। आंतरिक और स्थानीय समिति दोनों की ही जिम्मेदारी है कि शिकायत दर्ज होने के 90 दिनों के भीतर शिकायत की जांच पूरी करे और जांच के बाद रिपोर्ट तैयार करे। और यदि यौन उत्पीड़न साबित होता है ना, तो नियोक्ता यानी जिसकी संस्था है,
उसे आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा जाता है। इस प्रकार आंतरिक समिति और स्थानीय समिति कार्य करते हैं। और दीदी, कौन कौन से व्यवहार या कृत्य को यौन उत्पीड़न कहा जाता है? सविता, किसी की इच्छा के खिलाफ उसे छूने की कोशिश करना, अश्लील बातें करना, अश्लील तस्वीरें दिखाना, फिल्में या अन्य सामग्री दिखाना, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को अश्लील तस्वीरें भेजना, जबरन यौन संबंध बनाने की मांग करना, ये सभी कृत्य इसमें शामिल हैं। दीदी, ये शिकायत कब की जा सकती है या फिर कितने दिनों में? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने सविता। शिकायत करते समय जो घटना होती है ना, उसे घटे 3 माह से अधिक का समय ना हुआ हो, इस बात का ध्यान रखना होता है। यदि 1 से अधिक घटनाएं होती हैं एक महिला के साथ, तो आखिरी घटना की तारीख से 3 महीने तक का समय शिकायतकर्ता के पास होता है। और हाँ, यदि सर्वाइवर शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ है तो कोई अन्य रिश्तेदार, मित्र या फिर सहकार्यकर्ता जो कलीग होते हैं, वो भी इस घटना के बारे में शिकायत कर सकते हैं। फिर इसकी जांच होती है और फिर इस कानूनी कार्यवाही के तहत सजा का प्रावधान है। अच्छा, तो जॉब करने वाली या नौकरी पेशा महिलाओं के लिए बहुत आसान तरीका है शिकायत करने का। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी दीदी। तो सविता, ये तो बात हुई कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की। अब तुम्हें मैं एक ऐसी हिंसा के बारे में बताने जा रही हूँ जो समाज में व्यापक रूप से प्रचलित है, पर सार्वजनिक रूप से ये हिंसा अदृश्य बनी हुई है, क्योंकि ये बात होती है घर की 4 दीवारी की, जहाँ महिलाओं को अपने ही रिश्तेदारों या अपने ही लोगों के द्वारा सताया जाता है, दुख दिया जाता है, चोट पहुंचाई जाती है। और पता है, वो है घरेलू हिंसा। तो क्या दीदी, इसके लिए भी कोई कानून बनाया गया है? हाँ सविता, बनाया गया है। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005। ये अधिनियम अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था और इस कानूनी प्रावधान के अंतर्गत महिला के लिए संरक्षण अधिकारी संपर्क का पहला बिंदु है। यानी कि संरक्षण अधिकारी ही इस कानूनी प्रावधान में सबसे पहले चरण में आता है। प्रत्येक राज्य अपने जिलों में संरक्षण अधिकारी नियुक्त करता है और वो संरक्षण अधिकारी महिला को आश्रय और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में मदद करता है। सविता, इसके अलावा सीधे पुलिस से भी शिकायत की जा सकती है या फिर मजिस्ट्रेट से भी संपर्क किया जा सकता है। इसमें कौन कौन शिकायत कर सकते हैं दीदी? कोई भी महिला जिसे किसी कारण से ऐसा लग रहा है कि घरेलू हिंसा की कोई घटना घटित हुई है या हो रही है, या फिर घरेलू हिंसा होने का अंदेशा भी है, वो भी इस घटना की जानकारी संरक्षण अधिकारी को दे सकते हैं। इस तरह से कोई भी महिला जो घरेलू हिंसा की शिकार है, उसे हर प्रकार की मदद मिलेगी। बस जरूरत है तो हमारे साथ हो रही हिंसा को पहचानने की और अपने कानूनी अधिकारों को जानने की, यानी जागरूकता की और शिक्षा की। बिल्कुल सही कहा तुमने सविता। दीदी, अब उनका क्या करें? उनका किनका? वही जो मुझे रास्ते में परेशान करते हैं और जिनके कारण मेरी पढ़ाई भी बीच में रोकनी पड़ी, जिनके कारण मेरे घर वालों ने घर से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी। उन्हें तो उनकी गलती की सजा दिला कर रहेंगे सविता, महिला सेल में जाकर उनकी शिकायत करके। पर हाँ, उससे भी पहले एक और काम बेहद जरूरी है। वो क्या दीदी? तुम्हारे घर वालों को समझाना कि घर की लड़की को शिक्षा से वंचित करके और घर से न निकलने की सलाह देकर वो अपनी बेटी को कमजोर बना रहे हैं। ये समय डरने का नहीं है, ये समय है हिंसा को नो कहने का। श्रोताओं, इस तरह से आशा की किरण ने एक बार फिर से गांव में रोशनी की। सविता को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करके उसने यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और उससे जुड़े कानून की जानकारी देकर। मिलेंगे अगली कड़ी में हिंसा को नो कार्यक्रम में नई कहानी के साथ। इस कार्यक्रम से संबंधित यदि आपके कोई सुझाव हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा नंबर है 7024142316। तो अब दीजिए अनुमति। नमस्कार। स्मार्ट के सहयोग से रेडियो धूम की प्रस्तुति हिंसा को नो। सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो,
और बोलो हिंसा को नो।